भारत के लिए विश्व को चौंका देने वाली ऐसी एक खबर निकल के आई है जो चीन की धड़कनें बढ़ा तो रही है लेकिन पूरी दुनिया को भी चौंका रही है। ये खबर चीन के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इस खबर से दुनिया भी चौंक जाएगी। भारत के लिए विश्व जनसंख्या संभावना की एक ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है। इनने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2023 तक जनसंख्या के मामले में चीन को भारत पार कर जाएगा, तो उससे आगे 2050 तक भारत की जो आबादी होगी 1.6 अरब, ये भारत की जनसंख्या होगी। भारत के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या होगी। आबादी के मामले में भारत चीन से कई गुना आगे होगा। इसी कारण से चीन की धड़कनें बढ़ चुकी है। अभी के समय में जो चीन की आबादी है वो भारत से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन 2023 तक ही भारत चीन को पार कर जाएगा और 2050 तक कई गुना आगे हो चुका होगा चीन से। ये जो खबर निकल के आ रही है ये भारत के लिए एक तरफ से अच्छी भी खबर है, दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत बुरी खबर भी है, क्योंकि अगर इतनी आबादी भारत के अंदर होगी तो भारत में बहुत दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आबादी बढ़ने का कारण क्या है। दरअसल बात यह है कि 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में जो आबादी हुआ करती थी इतनी बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। 18वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे आयुर्वेद की जो दवा जड़ी बूटी बनने लगी, दवाइयाँ गोली टॉनिक वगैरह बनने लगी हर एक बीमारी के लिए। जैसे जैसे जो बीमारी निकल रही है उसके लिए वो दवाइयाँ गोली बनने लगी, तो धीरे धीरे इस प्रकार से जो लोगों की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आना प्रारंभ हो गया। पहले दवा गोलियाँ इतनी नहीं होती थी, वो लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जिससे पूरी दुनिया में इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती थी। 18वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों बनने लगी, धीरे धीरे करके हर एक सुख सुविधा बढ़ने लगी, जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी बनने लगा। इसलिए लोगों की जो आबादी है वो बढ़ने लगी। लोगों की जो कोई भी बीमारी होती थी उसकी दवा गोली आसानी से मिल जाती थी। लोगों की जो मृत्यु दर है वो रुक जाती थी, मृत्यु नहीं होती थी। आबादी बढ़ने का यही कारण है कि लोगों की जो मृत्यु दर में कमी आने लगी, इससे जनसंख्या पूरी दुनिया में अधिक बढ़ने लगी। तो जनसंख्या बढ़ने का यही मेन कारण है। अगर आप मान लीजिए कोई बीमारी किसी शख्स को हुई है, अगर उसकी मेडिकल दवा गोली नहीं मिले तो इंसान मर जाएगा, लेकिन वही इंसान को भर्ती करके दवा गोली देंगे तो वो बच जाता है। इसी कारण से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो ये खबर निकल के आई भारत के लिए, पूरी दुनिया को चौंका देने वाली और चीन की जो सांसें है उसे रोक देने वाली। इस खबर से सबसे ज़्यादा जो परेशान है चीन परेशान है, क्योंकि चीन को मालूम है कि अगर भारत आबादी के मामले में हमसे आगे निकल जाएगा, भारत का दबाव पूरी दुनिया में बढ़ते जाएगा, क्योंकि आबादी पूरी दुनिया में किसके पास होगी, सबसे अधिक भारत के पास होगी। अन्य देशों की जो कंपनियां हैं, जो अन्य देश जो निवेश करते व्यापार करना चाहते हैं, वो कहाँ करना चाहते हैं, जिस देश में ज़्यादा आबादी हो उसी देश में ज़्यादातर निवेश करते हैं। और चीन की सांसें इसलिए भी धड़कनें तेज हो चुकी है कि भारत को अब परमानेंट सीट मिल जाएगी यूएनएससी में, और ये चीन कभी भी नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट सीट मिले यूएनएससी में, वीटो पावर मिले। अगर भारत को परमानेंट सीट मिल जाती है या वीटो पावर मिल जाता है तो ये चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो इस कारण से चीन की जो सांसें वो रुकने लगी है, पाकिस्तान की जो धड़कन है वो बढ़ने लगी है। तो भारत चीन को भी पछाड़ के अब आबादी के मामले में सबसे आगे निकल रहा है। दरअसल ये जो खबर निकल के आई है ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। रही बात परमानेंट सीट की, वीटो पावर की, भारत को आज ही नहीं तो कल आगे चल के कुछ सालों में वीटो पावर मिलना है, ये तो तय है, चाहे भारत के अंदर इतनी आबादी हो या चीन से कम आबादी हो। आप कहोगे कि जो भारत की आबादी बढ़ेगी उससे क्या लेना देना है भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलने की या वीटो पावर मिलने की। दरअसल बात यह है कि जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा होती है वो देश यूएनएससी में दबाव बना सकता है कि देखो भाई, हमारे देश में जो जनसंख्या है सबसे अधिक है, फिर भी हमको परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल पा रही है, वीटो पावर क्यों नहीं मिल पा रहा है। अधिक जनसंख्या वाले देश यूएनएससी में दबाव बना सकते हैं। इसी कारण से भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सकती है, जो अधिक जनसंख्या होने की वजह से, क्योंकि यूएनएससी के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के पास सबसे अधिक जनसंख्या होगी। अगर उस यूएनएससी में अगर भारत को सीट नहीं देते हैं या वीटो पावर नहीं देते तो उसमें यूएनएससी की बदनामी होगी, अन्य देशों का दबाव होगा।
इस वजह से भारत को वीटो पावर और परमानेंट सीट मिल सकती है यूएनएससी में। भारत को वीटो पावर मिले या परमानेंट सीट मिले, ये चीन और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है। अगर भारत को सुपर पावर मिल जाता है, वीटो पावर मिल जाता है, तो चीन की मुश्किलें और पाकिस्तान की मुश्किलें वैसे ही बढ़ने लगेगी। और रही बात जनसंख्या बढ़ने की, जो भारत के लिए जो खबर आई है वो बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि जनसंख्या जिस देश में भी अधिक होती है उस देश में खाद्यान्न सामग्री में कमी आती है, हर एक चीज के रेट बढ़ने लगते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा में कमी आती है जिस देश में जनसंख्या अधिक होती है। और उसी देश में नौकरी पानी या सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलने में भी बड़ी दिक्कतें आती है। तो पूरी दुनिया में भारत में ही इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसका कारण है जो पहले की जो सरकारें थी, कांग्रेस सरकार, उनने इस बातों पे कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया है। 70 सालों में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई थी कांग्रेस सरकार ने कि चीन के अंदर वन चाइना जब से पॉलिसी लागू की थी तब से चीन के अंदर जनसंख्या जो वृद्धि है बहुत ही कम होने लगी थी। चीन ने वन चाइना पॉलिसी पे बहुत सख्ती से काम किया था। इस वजह से भारत चीन को भी पछाड़ के उससे आगे निकलने वाला है जनसंख्या के मामले में। लेकिन जो अभी की जो सरकार है, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी रोक के लिए कुछ प्रयास कर रही है। अगर इस जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका गया तो भारत के लिए आने वाला जो समय है बहुत ही अधिक उथल पुथल मचेगी भारत के अंदर, क्योंकि हर एक चीजों में कमी आएगी। जनसंख्या बढ़ने की वजह से भारत की जो जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है, पूरी तरीके से बिगड़ने लगेगी, हर एक चीजों में कमी आएगी और भारत के अंदर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। यही कारण है कि जो जनसंख्या बढ़ने वाली है भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इस खबर पे आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।